हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम वाइब्रेशन का सेकंड लेक्चर के बारे में सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। पहला लेक्चर हमने पढ़ लिया था, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है उसके बारे में अपन ने स्टडी करी थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद में आज हम पढ़ेंगे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है? जब दो वेव्स एक दूसरी वेव से कितनी आगे या पीछे रह गई, यानी उनका इनिशियल स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उनमें जो डिफरेंस होता है उसको अपन फेज डिफरेंस बोलते हैं। कोई दो वेव कितनी एक वेव एक दूसरी वेव से कितनी लैग बिहाइंड है या अहेड है, कितनी आगे है या कितनी लीड कर रही है, उसको अपन फेज डिफरेंस बोलते हैं। फेज डिफरेंस यहाँ पे एक फर्स्ट जो साइन वेव है आपके पास में वो है x1 a1 साइन ओमेगा टी। दूसरी वेव जो है आपके पास में x2 इजक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव यहाँ पर फेज डिफरेंस है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये देखिए आप, ये प्रेजेंटेशन में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट को शो कर रखा है, और ये इसको ओमेगा टी इसका जो आपका फेज डिफरेंस है ये शो हो रहा है, और एक्स एक्सिस पे इसका डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है वाई एक्सिस पे, एंड ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो है, तो यू कैन सी इजीली। तो नेक्स्ट वन इज एडिशन। अब दो अपन साइन वेव को अपन ऐड करना चाहते हैं। ऐड करने से रिजल्टेंट एडिशन क्या एम्पलीट्यूड होगा वो अपना एम है डिटरमाइन करना। तो यहाँ दो सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो वेव हमारे पास में है, ये अपन ने मान ली है। तो सपोज उनका एम्पलीट्यूड A1 और A2 है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और फेज डिफरेंस मान लीजिए फाई है। नाउ इन दोनों का इक्वेशन अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, x1 इजक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। x2 इजक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों का अपन अब एडिशन करेंगे। एडिशन यानी रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x मान लेते हैं, तो x इजक्वल टू x1 प्लस x2। नाउ x1 और x2 की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद में आपके सामने ये आ जाता है A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपके पास में आ गया। अब इसको अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी एज इट इज आ जाती है। सेकेंड टर्म आपके पास में A2 है, तो आप A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको अपन आप ओपन कर लेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, इनको अपन कॉमन लेके सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद में आपको इस तरीके से आ जाती है। और ये टर्म आपके पास में फाइनली इस तरीके से आएगी, A1 प्लस A2 कोस फाइव एंड साइन ओमेगा टी, A2 साइन फाइव कोस ओमेगा टी। इसको ये इस तरीके से एक टर्म आ गई। यहाँ ये टर्म थोड़ी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ गई, जिसमें फाइव भी आ गया, साइन ओमेगा टी भी आ गया, और तो इसको अपन सोल्व करने के लिए हम अज्यूम कर लेंगे A1 प्लस A2 कोस फाइव को फाइव की टर्म है, तो इसको अपन थीटा की टर्म में अज्यूम कर लेंगे। फाइनल जो आपके पास में अज्यूम कर लेते हैं A कोस थीटा, इक्वेशन नंबर मैंने इसको 4 नाम दे दिया। पहला जो अपने पास में फाइनल एडिशन सॉल्यूशन करने के बाद में आया उसको अपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। और सेकंड अज्यूम्पशन अपन ने ये मान लिया A2 साइन फाइव, यानी फाइव वाली जो टर्म है उसको अपने थीटा वाली टर्म में अज्यूम कर लिया, और हमारे पास में A साइन थीटा, और जो ये टर्म है कंबाइंड A1 और A2 वाली कंबाइंड टर्म है, ये साइन ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है इसको अपन ने A कोस थीटा मान लिया, और यहाँ पे कोस ओमेगा टी के साथ में जो कोफिशिएंट टर्म है उसको हमने ये मान लिया A साइन थीटा। ये वैल्यू अपन ने इसमें इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 4 और 5 से। तो आपके पास में ये इक्वेशन इस तरीके से आ गया फाइनली, A कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कोस ओमेगा टी एंड A साइन ओमेगा टी प्लस
ये आपके पास में थीटा। ये फाइनली ये इसका एक फाइनल इक्वेशन आ गया आपके पास में एडिशन का। अब इसको आगे अपन सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने से हमारे पास में इसका सॉल्यूशन ये आता है कि अपने जो टर्म अज्यूम की थी इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 4 और 5, इनका अपन स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर करने से फिर एडिशन करेंगे इनका, क्योंकि वो एडिशन में दे रखा है तो इनको टर्म को अपन ने स्क्वायर करा। पहले टर्म को स्क्वायर करा तो आपके पास में ये आ गया। तो a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर करेंगे और फिर इसको आप एक्सपेंड करेंगे। a cos थीटा को स्क्वायर करेंगे तो ये तो कोई एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया। एंड नाउ अब इसकी जो सेकंड टर्म है a2 साइन फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आपके पास में a2 स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई एंड a2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अपन इनको एडिशन करेंगे। अब इसको ये दोनों एक्सपेंड कर लिया अपन ने, स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करने के बाद में एडिशन कर दिया। एडिशन किया तो आपके पास में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड इसी तरीके से a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई एंड प्लस 2a1 a2 कोस फाई। इन दोनों का एडिशन करने के बाद में आपके पास में इन दोनों में सब कॉमन आ रहा है तो अपने ये कॉमन a स्क्वायर कॉमन ले लिया। लेने से आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच गया, जो कि एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की और इसके बराबर 1 होता है। तो अपन ने ये 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से इनमें से कॉमन ले लेंगे, जिसमें कॉमन आ रहा है a2 स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद में आपके पास में साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई बच रहा है, जो कि आइडेंटिटी होती है वहाँ भी 1 पुट कर देंगे। करने के बाद में आपके पास में फाइनली आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। अब ये स्क्वायर का है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर अपन फाइनली इसका रूट ले लेंगे। रूट लेने के बाद में आपके पास में टर्म आ गई a इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। नाउ अब इसको अपन फेज डिफरेंस निकालना अपना एम था। कि अपना एम क्या था, फेज डिफरेंस भी निकालना है और साथ में अपने को एम्पलीट्यूड भी निकालना है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास में आ गया, तो एम्पलीट्यूड आ गया, लेकिन साथ में अपने कोस फाई आया। कोस फाई जो कि इसका फेज डिफरेंस होता है, और फेज डिफरेंस को निकालने के लिए आपको ने टेन थीटा इज इक्वल टू ये निकालना पड़ेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा। इन दोनों को अपन ने इनकी ए साइन थीटा अपन ने जो अज्यूम किया था उसकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी, वो ए साइन इसको कर दिया a2 साइन फाई, और ए कोस थीटा इज इक्वल टू अपन ने जो वैल्यू अज्यूम की थी, जो अज्यूम वैल्यू है, इसके वैल्यू अपन ने पुट कर दी a1 प्लस a2 कोस फाई। तो इन दिस वे यू कैन डिटरमाइन द फेज डिफरेंस ऑफ द टू साइन वेव्स एंड फेज डिफरेंस। फाइनली आपके पास में 10 का अपन इन्वर्स करके निकाल लेंगे। अब थीटा इज इक्वल टू वाट, थीटा इज इक्वल टू अपने पास में ये आ गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। ये आपके पास में एक फेज डिफरेंस आ गया। अब इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कैसे करेंगे अपन एडिशन को, तो ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए अपने पास में एक ये आपको मैंने फिगर में बता रखा है, और ये आसानी से आप दे सकते हो। ओरिजिन यहाँ पर 0 है, ओ पर ओरिजिन है, एक्स एक्सिस यहाँ पे ये डायरेक्शन को शो कर रखा है जो एम्पलीट्यूड को दिखाएगा। इधर देखिए ये वाई एक्सिस यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैंने इसको प्रेजेंटेशन बताया है। तो पहली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास में है, उसका एम्पलीट्यूड है a1, और सेकंड वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास में a2 है, और रिजल्टेंट हमारे पास में a आया है। फेज डिफरेंस जो अपन ने अज्यूम किया था थीटा, वो आपके पास में रिजल्टेंट और फर्स्ट वेव के बीच के अंदर फेज डिफरेंस थीटा है, वो यहाँ मेंशन कर दिया। और जो टोटल फेज डिफरेंस दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है वो दे रखा है आपके पास में, ये जो फाई अपने शुरू में लिया था, जिसको कि ओमेगा टी प्लस फाई अपन ने एक सेकंड वाली वेव डिस्प्लेसमेंट के बराबर ली थी, यानी कि x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ वो फाई यहाँ पे मेंशन करेंगे दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के बीच में,
जो आपके पास में यहाँ शो है। तो ये एक इस तरीके से अपन ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। ये टोटल आपके पास में दो वेव्स को एडिशन करते हैं तो ये रिजल्ट्स सामने आता है। तो आज हम यहाँ तक स्टडी करेंगे। अपने इस तरीके के और डेरिवेशंस में डेराइव करूँगा और आपको लोगों को तक पहुँचाऊँगा। इसलिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।